और सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बीच में मुझे मैं पहले ही कह दूं, अध्यक्ष महोदय ने 9 सभापति मिनट महोदय दिया है, आपका आदेश की पालना 9 करूंगा मैं। मिनट दिया है, क्योंकि पूरे राजस्थान में मेरे जैसा आप आज्ञा का पालन करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मुझे पूरा बोलना देना आप। सभापति महोदय, मैं शुरुआत कर रहा हूं। अपने सपनों को चूर चूर होते देख रही है कांग्रेस। क्या विकास का जादू छा रहा है, आपस में लड़ झगड़ के मजबूर हो रही है ये कांग्रेस। क्या भाजपा का भजन लाल दुनिया में छा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि 2023-24 में अशोक गहलोत जी ने जब बजट पेश किया था तो इतने वो क्या कहते हैं, हाबले गाबले क्या कहते हैं, वो हो गए थे कि वो एक साल पुराना बजट पढ़ गए। एक साल पुराना बजट पढ़ने लग गए। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पढ़ा, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाला वर्ष इस राजस्थान के विकास के इतिहास का नया वर्ष होगा। मेरे पास बहुत चीजें लिखी है सभापति महोदय, लेकिन मैं छोड़ देता हूं उनको। लेकिन थोड़ी मैं तुलना करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप मुझे 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दोगे आप। बजट में राजस्थान को 350 अरब अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की लिए कहा गया है। राइजिंग राजस्थान ग्रीन थीम बजट, ये पहला बजट जो है रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर क्रेडिट था। इस बजट में महिला, किसान, बुजुर्ग और युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के 5 साल के राज की और हमारे 1 साल, क्योंकि हमारे को भी 13-14 महीने ही हुए, उसकी जरूर तुलना करूंगा। आपने देखा होगा कि अभी इस बजट में राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का कहा गया और 60,000 करोड़ की लागत से बनेंगे वो। जबकि कांग्रेस के राज में सड़कों की हालत इस राजस्थान की जनता ने देखी। ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में हमने रिंग रोड बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। कांग्रेस के समय में जनता ट्रैफिक से कितनी त्राही त्राही मचा रही थी, वो पूरे राजस्थान ने देखा है। ये पहली बार हुआ है सभापति महोदय कि विधायक फंड के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10-10 करोड़ रुपए नॉन पेचेबल सड़क और मिसिंग लिंक पे देने के लिए उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए आप भी तालियां बजा के धन्यवाद दो। और 15 करोड़ रुपए मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये बहुत बड़ी बात है सभापति महोदय। आप आराम से बोलो, मैं बैठा हूं। सभापति महोदय, 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ की लागत से 500 गांवों को लाभ दिया जाएगा। 0 एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज अगर कांग्रेस की तुलना हम करें तो इस बार हमने 2 लाख घरों को कनेक्शन देने का प्रावधान, इस 400 करोड़ रुपए लगा के खर्च करने का प्रावधान किया है। यह जल जीवन मिशन, आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, कांग्रेस के 5 साल के राज में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना करप्शन हुआ, ईडी की रेड पड़ी, छापे पड़े और कितने लोग जेल में अभी तक तो पूरे गए नहीं, लेकिन वो भी जाएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ अशोक गहलोत की सरकार ने जितना कुठाराघात किया, सभापति महोदय, मन में बड़ा दर्द होता है। लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारी डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम 2 लाख मकानों को पेयजल कनेक्शन आने वाले वर्ष में उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सभापति महोदय, 1 साल में 2.75 लाख सरकारी और प्राइवेट भर्तियां निकालना। अभी कांग्रेस वाले बार बार हंसते हैं कि आप खाली घोषणा करते, कुछ करते नहीं हो, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया। 65,000 लोगों की भर्तियां भी हो गई। और निजी उद्योगों में, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 3.5 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है और 35 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है, वो धीरे धीरे अब व्रत रूप लेने लग गया है, राजस्थान में आने लग गया है। और मैं उम्मीद करता हूं सभापति महोदय के आने वाले समय में ये 5 लाख की जो हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा की है, 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो। 150 यूनिट बिजली मुफ्त देना। और पिछली सरकार ने क्या किया, बिजली बैंकिंग करने के नाम पर बिना सोचे समझे जो उन्होंने समझौते की है, उसकी तकलीफ आज हम झेल रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती करके राजस्थान की जनता को कांग्रेस ने
बेहाल छोड़ दिया था सभापति महोदय। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 13 महीनों में 14 महीनों में, ये कांग्रेस के सदस्य विपक्ष के लोग यहाँ नहीं बैठे, लेकिन ये भी जब बिजली की बात आती तो ऑफ द रिकॉर्ड हो चाहे सामने बात हो, वो एक बात जरूर कहते हैं कि अशोक गहलोत जी के राज से अच्छी बिजली बद्रीलाल जी के राज में मिल रही है तो बिजली अच्छी बिजली मिल रही। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का चमत्कार है। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय मैं भी मंत्री था, उस समय मैंने द्रवती योजना बढ़ाई थी और द्रवती योजना बनाकर इस जयपुर को खूबसूरत करने का हमने प्रयास किया था। लेकिन कांग्रेस का राज आने के बाद उस द्रवती नदी की, जो अमीन शाह नाला कहलाता था, एक गंदा नाला था, कीचड़ से युक्त नाला था, और उसको इतनी खूबसूरत द्रवती नदी हमने बनाई, उसका सत्यानाश 5 साल में कांग्रेस ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ दिया जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस द्रवती नदी को वापस अपग्रेड करके इसको सुंदर बनाने की इस बजट में घोषणा की। आपको पता है पिछली बार जब ये रिंग रोड नहीं था, ये रिंग रोड भी भाजपा की देन है। अब रिंग रोड हमने बना दिया, कुछ टुकड़ा उसका, लेकिन कांग्रेस के 5 साल के राज में क्लोवर लिफ्ट के अधूरे काम को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों प्रेमचंद जी बढ़ा पाए क्या? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो काम कंप्लीट होगा और रिंग रोड का लाभ इस जयपुर को नहीं, पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के लाखों लोग रोज जयपुर आते हैं, अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। सभापति महोदय, यूडीएच में अगर आप देखें तो धारीवाल जी उस समय मंत्री थे, कोटा, जोधपुर, मुख्यमंत्री जी जोधपुर के थे, और शहरों का ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। अगर ये ध्यान देते तो कोटा और जोधपुर जैसे खूबसूरत शहर राजस्थान में बन सकते थे। लेकिन इन्होंने ध्यान किस बात पे दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीते, सबके 2 टुकड़े कर दिए, जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए, कोटा के 2 टुकड़े कर दिए, जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए, सिर्फ राजनीतिक आधार पर 2 टुकड़े करके जीतने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इनको वापस जोड़ा जाएगा, ताकि समुचित विकास, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे राजस्थान का छोटा शहर हो, चाहे राजस्थान का बड़ा शहर हो, उसका विकास होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो घोषणा की निश्चित रूप से उसका विकास होगा। कहने को तो सभापति बहुत बातें, हमारे डिप्टी सीएम साहब बेरवा साहब बैठे, इन्होंने 500 बसों की घोषणा की थी। 500 बसें तो आ गई, अब 500 बसें और आ रही। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जयपुर शहर के में लोगों को जो समस्याएं आती है उस समस्या को समाधान करने के लिए, और इसके अलावा ट्रक, बस ड्राइवर, मड़ई, कारीगर, दर्जी, नाई, जिनको फ्री चश्मा देने के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना का ऐलान इस बजट में किया गया है, जिसमें 75 करोड़ रुपए रखे गए। सभापति महोदय, 50,000 बुजुर्गों ट्रेन से और 60,000 बुजुर्गों को प्लेन से धार्मिक यात्रा कराना, और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री जी को आप तो ताली बजा के धन्यवाद दो, महाकुंभ की यात्रा कराना हमको सब पत्नी, बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। हाँ, तिरवनी में डुबकी लगा क्या है, उसके बाद ही तो इनका दिमाग खराब होगा विपक्षियों का, थोड़ा माहौल। लेकिन सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ईमानदारी की बहुत चीजें हैं इस बजट में। अब आप, हाँ पायलट साहब, माननीय सदस्य बोलने दो, समय समाप्त है। सभापति महोदय, समय ऐसे समाप्त नहीं होता है। मेरा आपसे निवेदन है, महिला बाल विकास हो, चाहे उसमें 35,000 स्कूटी देने के लिए घोषणा की हो, 20 लाख लखपति दीदी बनानी हो, महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनाने हो, और सबसे बड़ी बात है पूरे राजस्थान के लोगों को एक सुविधा जो इन्होंने दी है, अपनी पत्नी के साथ खरीदी गई जो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट की है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे निश्चित रूप से लोगों को, और ये बार बार कांग्रेस के लोग हरियाणा हो चाहे हिंदुस्तान लोकसभा में हो, अग्निवीर अग्निवीर करते रहे। अग्निवीर का फायदा उनको हरियाणा में नहीं मिला, अग्निवीर का फायदा उनको लोकसभा में नहीं मिला, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए पुलिस, जेल, वन, अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण देने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि हो, 10% उनकी भी वेतन में वृद्धि की है, उनके मानदार में वृद्धि की है। अभी जब हम महाकुंभ में गए थे, आप भी थे सभापति महोदय, वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और एक बहुत बड़ा धर्म का काम किया, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, जिसकी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। किसान सम्मान निधि की बात हम बार बार करते हैं। सभापति महोदय, किसान सम्मान निधि कैसी किसान सम्मान निधि है
जिसने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपये देना हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि हम 6 के 12 करेंगे। 2,000 उन्होंने गए बढ़ाए, इस बार 1,000 उन्होंने बढ़ा, क्या बोल रहे हैं, 9,000 रुपये कर दिए। उससे हमारे, और मैं समझता हूँ आने वाले 3 बजट जोड़ हो रहे, उन बजट में आराम से 12,000 रुपये साल के उनके हो जाएंगे और किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, 50,000 कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन, 900 करोड़ रुपए से क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का ऐलान। सभापति महोदय, इतनी चीजें हैं इसमें कि मैं 4 घंटे तक बोलता रहूं तो भी कम है। आप अनुभवी हो, सभापति महोदय, मैं एक्सपीरियंस है, लेकिन मगर मैं समय का अभाव होते हुए मैं आपसे लेकिन सभापति मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुख्यमंत्री, मैं आपका रिक्वेस्ट का आपका आदेश मानूंगा। लेकिन सभापति बोले एक चीज उन्होंने अच्छी की कि हमारे एमएलएस को 10-10 लाख रुपए जो जन सुनवाई केंद्र बनाने के लिए दिए। मैं उसमें ये भी एक रिक्वेस्ट और कहूँगा 10 के थोड़ा 15-20 कर दे ताकि और सुविधाएं भी वहाँ पर हो जाए। और 25 लाख रुपए उसमें हो जाएंगे। तो बाकी तो किस एमएसपी बढ़ाने की बात हो, कृषि में नई तकनीक की बात हो, कई चीजें सभापति महोदय इस बजट में हुई है। बोलने दो अध्यक्ष। मैं प्लीज 20 आदमी है। मैं बस 1 मिनट 2 मिनट और बोल रहा हूँ। 2 मिनट और जिंदगी कहती है कि व्यक्ति एक बार भूल होने पर खुद से क्षमा याचना करे, 2 बार भूल होने पर खुद को चेतावनी दे, 2 से अधिक बार भूल होने पर सबसे क्षमा मांगे। यही जीने की राह है। डरने वाले लोगों को डराएंगे, झुकने वाले लोगों को झुकाएंगे। हौसले से सफर तय कर नादा, तेरे इरादे से लोग सहम जाएंगे। भजनलाल जी शर्मा के लिए कहना चाहूंगा कि बाधाओं में बंद नहीं, जो बादल तूफान को क्या जाने, पहचान नहीं दे जाता वह जो समर्पण भाव मन में ठाने। मैं चल पड़ा हूँ, आंधियां हट जाएगी, बिजलियां हो मौन वहीं डट जाएगी। तूफान की औकात क्या जो मुझे मुसाफिर को रोक ले, मेरे विश्वास की धार से चट्टान तक कट जाएगी। धन्यवाद। एक बार फिर सभापति को तो बोलने की तो बहुत चीजें हैं, लेकिन आपने 10 समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री जितेंद्र कुमार जी गोटवाल 63। प्लीज सदस्य 20 व्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय ने 9 मिनट दिया है, 8 मिनट पे घंटी बजाऊंगा, 9 मिनट पे समाप्त कीजिए प्लीज।